ये कौन सी साइकिल है? क्या वही साइकिल है जिससे यूपी के हर कोना में जो है इस साइकिल से जा चुके हैं? हाँ, ये वही साइकिल है क्या जिस एक गंगा जमुना की धरती है, ये राम कृष्ण की धरती है। ये गंगा जमुना की धरती है, ये राम कृष्ण की धरती है। ये भारत अपनी माता है, भारत को हमें बचाना है। ये देश को बेच रहे हैं। कैसा कितना झूठ बोलोगे? काहे लोग तो कथमा अखिलेश ना सही काम करत हवन। अखिलेश करी है न करी है ना करी है तो उनकर अब अच्छा, मोदी के काहे ना देबू? इतना बढ़िया देश चलत, अब 2 बार तो मोदी जीत ही गई ना। का भैया मोदी की का कही हम। मोदी देखत है दुनिया बर्बाद कर दी है, कितना लड़कियां मर गए हैं। और का तोरे इला है बात के मालूम है? ना, 4 लड़कियां मरी। तो पूरे यूपी घूमे हैं, हर जगह का स्थिति जानते होंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर ईमानदारी से चुनाव होगा, मैं देखा हूँ सारी चीज़ों को, वो क्या हमको डरा नहीं सकते। मैं बता दिया कि मैं वो क्रांतिवीरों में से भी हूँ और तपस्वी भी हूँ, समाजवाद के महापुरुषों को जानता हूँ। आवाज आ गई तो ये हो कि कैसे बोलत हैं, कैसे और सब कहा थी पट्टिया भारी कैसे वहाँ वहाँ दौड़े थे साइकिल लेके, कैसे पहुँच गए, कैसे आए इतनी ठंडी में। यही कुल बात बा भैया। से जैसे तो मार के इनके रोकलू ना, समाजवाद में गुजारा, लेकिन मैं देखना चाहूँगा आज कि आपने समाजवाद में गुजारते वक्त क्या क्या आपने बनाया है। वैसे जैसे बात कर रहे हैं महंगाई की, बेरोजगारी की और विकास की, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा अपना विकास दिखाइए इधर आके आगे। हाँ, पीछे से। हाँ, ऐसा है, मैं विकास का पहले हमारा मिट्टी का मकान था वहाँ गांव में, तो वो मिट्टी का नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद जौनपुर में पहुंचा हूं। जौनपुर में एक ऐसे भक्त के पास जिनका नाम सुनेंगे, जिनका पहचान अगर आप जानेंगे तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। बहुत आप लोगों ने भक्त देखा होगा, भगवान के भक्त। सभी भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी भक्ति को आप देख के दंग रह जाते हैं। लेकिन आज मैं ऐसे भक्त की बात कर रहा हूँ जो भगवान के नहीं, वो किसके भक्त हैं आप देखेंगे ही तो तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ, ये किसके भक्त हैं। और इनकी भी भक्ति को आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि वाकई में ये भी जिनके भक्त हैं उन्हें किसी भगवान से कम नहीं मानते हैं। सभी पार्टियों के साथ और सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में उतर चुके हैं प्रचार प्रसार के लिए। आचार संहिता लागू है और उस नियम का पालन करते हुए सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए गांव में लोगों से एक दूसरे से मिल रहे हैं और अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए ऐसे भक्त से हम मिलवाते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी उस भक्ति में बिता दिए हैं और साथ में उनकी जो कहानी है, उनका जो इतिहास है अब तक का, वो जानेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि हाँ, कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो इतना पागल, या तो पागल कहिए, दीवाना कहिए, या फिर कुछ और कह सकते हैं, जो भी आपको सूट लगता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और वाकई में सही में कहा गया है कि भगवान जो है हर जगह हैं। अगर आपका विश्वास है तो भगवान है। तो वही चीज़ यहाँ पे मुझे देखने को मिला और आइए मिलवाते हैं देर न करते हुए। तो देखिए हमारे साथ खड़े हैं श्याम बहादुर यादव। पूरा नाम शायद श्याम बहादुर तपस्वी। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं। हम बताने से पहले आपको दिखा ही देते हैं। देखिए यहाँ पे, धरती पुत्र नेताजी अमर रहे, समाजवाद जिंदाबाद, नेताजी का संदेश, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, अखिलेश यादव जिंदाबाद, श्याम बहादुर तपस्वी जौनपुर। ये हैं श्याम बहादुर यादव और ये तपस्वी लिखे हैं। सब लोग तो तपस्वी होते हैं भक्ति में, भगवान की भक्ति में, लेकिन ये तपस्वी हैं राजनीतिक में। चलिए बात करते हैं। जी स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार मैं चाहूँगा कि अपना परिचय एक बार अपने से बता दीजिए। देख लीजिए, वाह वाह, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। अब क्या बात करूँ, क्या गजब का इनका टोन। फोन भी आ गया और थोड़ा सा बात भी कर रहे हैं, फ़ोन भी आ गया और टोन भी आपने सुन करके बहुत अंदाज़ा लगा लिए होंगे। बड़ा ज़बरदस्त टोन लगाए हैं। पहले परिचय बताइए। मेरा नाम श्याम बहादुर समाजवादी तपस्वी है, जो कि मैंने अपने जीवन में, मैं महात्मा गांधी,
अंबेडकर साहब, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, असाफुल्ला खान, रोशन सिंह, उधम सिंह, लाला लाजपत राय, क्रांतिकारियों को दिल में रखा हूँ। और समाजवाद, एक सेकंड फ़ोन आ रहा है जी। फोन तो ऐसा है कि बात कर लीजिए, टोन बड़ा ज़बरदस्त है, आप लोगों ने भी सुना होगा। हाँ, और साइकिल की देखिए स्थिति, क्या बात है। ये अभी आचार संहिता लागू होने की वजह से इस पे का जो झंडा, डंडा और फोटो, बैनर, जो भी कुछ था इस साइकिल की सजावट, वो अभी आचार संहिता की वजह से उतार करके रख दिए हैं। लेकिन ये साइकिल को देखने के बाद नहीं लग रहा है कि इस साइकिल से इतना इन्होंने भ्रमण कर लिए होंगे। लेकिन इनसे ही जानेंगे कि आखिर में ये कौन सी साइकिल है। क्या वही साइकिल है जिससे यूपी के हर कोना में जो है इस साइकिल से जा चुके हैं। हाँ, ये वही साइकिल है क्या जिस साइकिल से आप भ्रमण करते हैं? ये साइकिल झंडा अभी आचार संहिता लागू हो गया है, सब बहुत अलग रूप देखने को मिलेगा है। मोबाइल में सारी चीज़ें, साइकिल चलाए हैं पूरा 4 वर्षों में। मतलब कोई एक आध जिला छूट गया है, जैसे कि मैं चंदौली नहीं पहुंचा हूं, चंदौली नहीं पहुंचे हैं भाई, और मिर्ज़ापुर नहीं उधर पहुंचे हैं। 2 जिला इधर का पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि उस समय मैं मैनपुरी में था। तो फिर बाद में बाकी पूरा जिला भाग गया। मैं अकेले ही रात दिन हर जगह गए हैं। आप प्रचार साइकिल से, मतलब दिल्ली भी गए, मैनपुरी प्रचार किए थे। तो मीडिया में मैंने, जैसे आप मीडिया वाले हैं, आपने बोले कि मैं बोला साइकिल जीतेगी और साइकिल दिल्ली तक पहुंचाएंगे। तो मैंने 4 जनवरी को जब पदयात्रा का वहाँ स्थगित हो गया था प्रयागराज में, तो वहाँ से मैं फिर वापस चला गया अपना कर्म धर्म पूरा करने। कथनी करनी में अंतर नहीं रहे, गरीब जरूर हो सकते हैं। ये है, अपना मकान है, घर है। मैं इनका घर भी दिखाऊंगा। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं, अभी आप जानते होंगे और देख भी रहे होंगे कि चुनाव का जब आचार संहिता लागू हो गया और चुनाव का जब डेट निर्धारित हो गया, तो लोग जो है इस डेट में अपना जो प्रचार प्रसार करते हैं, घूम फिर के गाँव में, वो शुरू करते हैं लोग आचार संहिता में जब डेट निर्धारित होता है तब। लेकिन ये जब चुनाव क्लियर हो जाता है, आचार संहिता में तो जाते ही जाते हैं, लेकिन जब डेट क्लियर हो जाता है, 5 वर्ष की सत्ता किसी की जब आ जाती है, तब ये निकलते हैं साइकिल लेके और पूरा यूपी को आप जो है घूमते हैं और लोगों से मिल करके समाजवाद का संदेश देते हैं। जी, मैंने समाजवाद में जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र आचार्य जी, जो दिलों में मतलब मधुलिम है, जयप्रकाश राजनारायण, धरतीपुत्र नेताजी, गणेश्वर मिश्र जी, मोहन सिंह जी, सभी को समाजवाद पे जो दुनिया में दिए हैं, सर समाज को एक का जो नेताजी ने इस धरती पे दिए हैं सारी चीज़ें, जो ये भाजपा सिर्फ है भाजपा, और जो भाजपा के सहयोग में जो लालच करके ये देश को खोखला कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं, पूरा बेरोजगारी फैलाए, महंगाई लाए, और जो निजीकरण किए हैं पूरे देश में, सारी कंपनियां का निजीकरण कर करके सारा सिस्टम ख़त्म कर चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। लेकिन मैंने काम करना जो था, समाजवादी में बहुत प्रिय पार्टी है। समाजवादी एक ऐसा विचारधारा है, ब्राह्मण से लेकर बनबंसी तक सर्व समाज का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए नेताजी ने सबको एकता का नारा दिया है, और सभी को एक साथ लेके चलने का जो उन्होंने काम किए हैं ज़मीन पे, वही लेकर के मैं उनको भगवान मानता हूँ। जो उन्होंने दिए हैं इस धरती पे, वो कोई कर नहीं सकता। लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि भगवान लोग हर धर्म के लोगों का एक भगवान, प्रभु जिनकी पूजा होती है वो होते हैं। लेकिन आप जो है समाजवाद से संबंधित, आप मुलायम जी को, माननीय श्री मुलायम जी को और माननीय श्री अखिलेश जी को और किन को आप जो बता रहे हैं, जो चीज़ को आँखों से देखते हैं, मैं प्राकृतिक को मानता हूँ भगवान। जैसे सूर्य भगवान हैं, हवाएं चलती तो सबके देते हैं, कोई इसमें जात पात नहीं है। जल जो है धरती से सबने पिया है, तो नेताजी ने सभी के लिए, कोई जात पात का कभी इतिहास के अंदर उन्होंने भाषण नहीं दिए हैं। तो जो आंखों के सामने देखा तो वो साक्षात भगवान है। क्या
वो अलग से सिस्टम से ये कलयुग में इसी रूप में भगवान आए हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है, थोड़ा सा आगे भी बढ़ते रहेंगे, कि भगवान तो भक्तों के सुख दुख में आते हैं। भगवान से वैसे भक्त अक्सर करके क्या गरीब ही रहते हैं, या फिर भगवान को कुछ भक्त के ऊपर गरीब ध्यान रहता देना है। चाहिए? भक्त को कोई भक्त बड़ा रहेगा तो उसको कोई, जो आपने अभी बोल रहे थे लोगों को कि कोई पागल होता है, दीवाना होता है, तो मैं तपस्वी हूँ और मैंने वो चीज़ किया जो अपने, तो मैं एक हमारे डीह बाबा हैं, मंदिर है, मैं वहाँ झाड़ू लगाता जा करके और उनको भी मानता हूँ। वो ये थे। और जय श्री कृष्ण, जय अखिलेश बोल किए। आइए देखिए, ऐसे भक्त जो अपना पूरा जीवन समाजवाद में पूरा गुजार दिया। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब से नेताजी बीआरपी कॉलेज में आए थे और पार्टी के लिए जनता दल के समय भी एक बार आए थे। और पार्टी का जब गठन हुआ तो बेगम हजरत महल पर गए थे। राजकुमार जी हैं, राम कुमार नाम है, तो वो जो थे अपने जो है उन्होंने 14 बस किए थे, तो उस समय लाई और गुड़ खाते हुए गए थे। तब से आप हैं पार्टी के हैं। तो मैं जब ही यहाँ के जो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के नेता थे, जो मैं नाम तो नहीं ले सकता अब, क्योंकि इसमें हम पार्टी का अपना बड़ा नाम है जिसका भी है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, बड़े काम के लिए वो बोले थे, लेकिन नसीब तकदीर नहीं साथ दिया तो नहीं हो पाया। तो मैंने अपना कर्म, मैंने गीता पढ़ा है, संविधान को जानता हूँ। लेकिन आप इतना दिन से आप समाजवाद में हैं, लेकिन बहुत कम लोग आपको जान पाते हैं। लेकिन दुनिया जान रहा नहीं है नहीं ना। नहीं नहीं, कोई उतना लोग नहीं जान पाते हैं। मैं अभी आपके क्षेत्र में पूछ रहा हूँ तो लोग जान जा रहे हैं, लेकिन और किसी से, मैं किसी व्यक्ति से पूछूंगा तो नहीं जान पाएंगे। लेकिन जितना उम्र से आप लगे हुए हैं, अब तक कोई नहीं आपको पहचाना। और अभी हाल ही में मात्र 1 साल हो रहा है लगभग, जब 1 साल या 2 साल जो भी, जब माननीय मुलायम जी का देहांत हुआ था, उस समय से नवरत्न लाल यादव, वो हमको लग रहा है कि उसी की उम्र से आप भी शायद लगे हुए हैं। वो लड़के से, हाँ, वो हमारा ज़्यादा था। मैं उस समय 15, 16, 17 साल का था। जैसे पाप फिल्म में है वैसे ही मैं बुढ़ा हो गया हूँ। मेरा ज़्यादा उम्र नहीं, 55। लेकिन वो लड़का जो नवरत्न लाल यादव है, वो इस तरह से समाजवाद में जुड़ा कि पूरी दुनिया के लोग, हर एक व्यक्ति जानता है उसे कि हाँ, नवरत्न लाल कौन है। देखिए, अब वो बच्चा है, अब बच्चे जो हैं वो ईश्वर का कृपा होता है। और जो इतने उम्र में जैसे ट्रेन में बैठ करके वो चले गए, तो पहले का ज़माना अलग था। आज आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं एक बच्चा गुम हो गया तो उससे, छोटा बच्चा से वो पढ़ रहा है तो बता देगा, अपना एड्रेस पता बता देगा, तो वहाँ पे और सारी चीज़ें पहुँचा देंगे। तो पहले के वक्त का समय भी अलग था। चलिए, आपने पूरा जीवन जो है समाजवाद में गुजारा, लेकिन मैं देखना चाहूँगा आज कि आपने समाजवाद में गुजारते वक्त क्या क्या आपने बनाया है। वैसे जैसे बात कर रहे हैं महंगाई की, बेरोजगारी की और विकास की, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा अपना विकास दिखाइए। इधर आके आगे, हाँ, पीछे से। हाँ, ऐसा है, मैं विकास का, पहले हमारा मिट्टी का मकान था वहाँ गांव में, तो वो मिट्टी का मकान गिर गया है। तो हम स्वाभिमान व्यक्ति ते रहे। मैं किससे क्या कभी बोलें कि हमको पैसा दो, मुझे धन दो, ये चीज़ें मैं, नेता लोग जानते हैं, जो लोग जानते हैं पहचानते हैं सारी चीज़ें। अब मतलब है, जो समझे तो समझे। हम मतलब नेताजी की पार्टी जो समाजवाद का है और समाजवादी हैं, तो हम उन्हें करें। हमको भगवान ने जो दिया, रूखी सूखी में खाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे। अपना कर्म करते रहो। गीता में जो लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। मुझे नहीं कुछ तो होएगा तो मेरे बच्चा है, एक बेटा है, उसके लिए हो सकता है ईश्वर ताक दे। अभी आपका घर है कि नहीं? नहीं, ये घर नहीं है, इसी में है। यहाँ खाना बनता है, वो सब। देखिए, इसमें खाना बनता है, इसमें रहते हैं और इसमें भी अपना पशुओं के साथ जो है रहते हैं। अब सोचिए कि इधर, अब सोचिए कि इतना समय गुजार दिए हैं और अभी घर की जो स्थिति है देखने के बाद सच में बड़ा दुख हो रहा है कि क्या अब कहा जाए। और भगवान को तो कम से कम ऐसे भक्त के सामने तो जरूर जो है आना चाहिए। नहीं, पूछे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम जिसे भगवान दर्शन मिल गया, मंच पे सम्मानित भी किए, इतने बड़े काम किए। जो लड़के आज काम कर रहे हैं, कितने लोग तो पैदा नहीं हुए होंगे। वक्त और समय हो सकता किसी ये हो, हमको और कर्म हो।
जो मांगता नहीं उसे बहुत कुछ मिल जाता है। जब देख देंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएगी, सरकार आ जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएगी। बोले, मैं बोला बस आपका चरण का आशीर्वाद पा जाऊं, बस और चाहिए। बोले कि आओ। मैं आगरा एक्सप्रेसवे से साइकिल से चला गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले थे वहाँ, उस समय दिल्ली थे, तो मैं वहाँ पे फैक्स करवाया था कार्यालय से कि मैं यहाँ पे साइकिल पहुँचा हूँ और तबीयत ख़राब हो गया था। तो फिर मैं वहाँ से फिर अपने घर आया साइकिल से। हर जगह चले हैं, इधर हरियाणा पलवल फरीदाबाद इधर से गए थे दिल्ली। ये बताइए कि आप मुलायम जी से मिले कि नहीं मिले कभी? नेताजी को मैंने यहाँ पे नहीं, मतलब दूर से हमेशा देखे हैं, लेकिन मैं मलाड मुंबई में, मलाड में भी 5-7 साल जो है मेहनत किए हैं। तो आजमी साहब का हर जगह बड़ा भाषण सुना हूँ। जया बच्चन जी थे, राज बब्बर जी थे, अब्बू जी आजमी साहब जो है कि चुनाव लड़े थे। जया बच्चन जी आंचल फैला करके आंखों में आंसू लेके बोली थी जनता से। सारी चीज़ हैं, बता सकते हैं, कितना टाइम आप लेंगे। नेताजी का भाषण है। नेताजी को रक्षा मंत्री थे जो कि चांदी से ओजन किए गए थे। शिवाजी पार्क जो कि तीर्थ स्थल बोला जाता है, शिवाजी पार्क जो है 6-7 लाख की कैपेसिटी का है पार्क। वो पूरा ये फुल था, भरा हुआ था पब्लिक से, और चारों तरफ बसें थी, बसों के ऊपर भी लोग थे। तो बहुत बहुत देखे हैं। जोगेश्वरी में नेताजी का भाषण सुना हूँ, भिवंडी में सुना हूँ भाषण, मान खुर्द में सुना हूँ, और सब जगह। अखिलेश जी से मुलाकात हुई कि नहीं अभी? हो गया है, 2-4 बार हो गया। कुछ आपके लिए मैं कुछ नहीं किया हूँ कोई चीज़। देखिए, सुदामा जी भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं है, लेकिन भगवान जी को जो है समझना चाहिए कि हाँ, भक्त की जो है किसी चीज़ की ज़रूरत है। और भक्त जब अभी साइकिल से चल रहे हैं, मुझे अपने लिए नहीं कि मुझे बंगला गाड़ी मिल जाए, मुझे नहीं। मैं ये परिवार नहीं, ये समाज में जो सब जी रहे हैं लोग, जो कठिन परिस्थितियों में हैं, अगर मुझे आशीर्वाद उनका बड़ा मिला तो मैं जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता, तो वो अंतिम आदमी जो हैं सब जगह के, उनके लिए मैं कुछ करना चाहूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि ऐसे भक्त पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है समाजवाद पे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन्हें जो है थोड़ा सा सहयोग करिए, क्योंकि इनके घर पे मैं आया हूँ तो जो स्थिति मैं देख रहा हूँ वाकई में बड़े दुखदाई स्थिति है, और किस तरह से अपना जीवन काट रहे हैं, अपने परिवार को गुजारा बसारा कर रहे हैं। बाकी कुछ है बातचीत करेंगे, थोड़ा माता जी से बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हिरौती है। ये आपका लड़का हूँ? हाँ, ये तो पूरा समाजवाद में एकदम यही तो करत हैं, नौक पढ़ाई छोड़ के। पढ़ाई छोड़ के? और का पारस विधायक कैदा जीता है। हाँ। और का सब कुछ जीता उता ही लगा है। बोलू हम सब है बिगड़ी, यही करबे नहीं, यही करब। हाँ, जीतेंगे। हम सबे देखा था ठंडी पाला में आवे लागन तो ये हो कि कैसे बोलत हैं, कैसे, और सब कहा थी पट्टिया भारी, कैसे वहाँ वहाँ दौड़े थे साइकिल लेके, कैसे पहुँच गए, कैसे आए इतनी ठंडी में। यही कुल बात बा भैया। से जैसे तो मार के इनके रोकलू ना, डटलू ना? अरे भैया, जब तक इतना बड़ा भैया है तब मारब तो हाथ धै लेबे। गलत तो करे ना यात्रा लो है ना? नहीं नहीं, अरे करे हैं, गलत ना करे हैं, यही करे हैं देश के डोल डोल। उन्हें जितावत हैं, उन्हें जितावत हैं कि कुछ केहू अभी तक तोहसे मिले खातिर आयल कि ना माता जी? काहे कि जब इतना 9वीं क्लास से जो ना पढ़ाई छोड़ के समाजवाद में जुट गई ना, तो कौनो नेता, केहू नेताजी इनके तो नेताजी के तो बहुत ही सपोर्ट कहीं ना, जाके पूरा जीवन गुजार देना। तो केहू नेता विधायक या जो भी कोई आपसे क्यों मिले आल की ना? अरे पारस विधायक जितान कह दिया तो उन खत्म हो गए, उनके लड़किया के लेके हम सबे देखी रतिया दिना दौड़त रहे, रटन हो गए। हाँ, जीता हुआ विदा। वो एक बेर आपसे मिले खातिर नहीं ना? नहीं, हमसे तो ना मिले या इनका ना मिले, परिवार से केहू से ना मिले खातिर नहीं ना? भैया उससे आ रहे हैं, वो लड़कियन के शादी रही। अच्छा। तो पारस रहन है तब आए रहन, ये करे राधा के सदिया में आ रहन रख के। अच्छा, छोड़ा वो कुल के ज्यादा अखिलेश यादव से मिले के मन करेला? काहे ना मिले भैया, हम तो वहाँ नहीं पहुँच पाए भी हैं तब मिले। अब अखिलेश इतना आपके लाल जो इतना संघर्ष भैया, अखिलेश आ जाते हैं तब
मिल गए, जना हम मिल गए उनसे। हाँ। हाँ, चलिए देखिए नेताजी, अगर अब उन जीत जाए जान ला हम देख गए उन्हें। अच्छा जीत फोटुआ जाए तो खाली, रोज, हाँ जीत जाए फोटुए देखता ही है। वोटवा के देबो फोटोआ ना मजा ना देता ही सबके। के देबो। देखिए आपके लाल समाजवाद से जुड़ल बा। कहीं तब हो भाई, अब तो जे जीते वही आए ना। हाँ हाँ, लेकिन वोटवा के देबू माता जी तू? फोटोआ देव अखिलेश के और के देव। हम सोचत नहीं कि ऐसा तना ना बहकत वोटवा। नहीं, फोटोआ अखिलेश के देव भैया की। काहे लोग तो कहत अखिलेश ना सही काम करत। अखिलेश करिए न करिए ना करिए, वो तो उनका अब अच्छा मोदी के काहे ना देबू? इतना बढ़िया देश चलत, अब 2 बार तो मोदी जीत ही गई ना। का भैया मोदी की का कही हम। मोदी देखत है दुनिया बर्बाद कर दी है, कितना लड़कियां मर गए हैं। और का तोरे इलाहा बात के मालूम है? 4 लड़कियां मर गए। अरे वो मास्टर ही ना आ पाए बेचारे। 5 जावर 1 मिले मरे जात रहा बेचारा के। उतर जना सब ओकर किताब कॉपी धइ के ओके लेके चोराए से। हाँ बच गए। नौकरिया ना देत हैं। महंगाइयो बहुत हिसाब से था, कोनो कोनो जाने इतनी महंगाइया है भैया, पढ़ैया लिखैया कितना रुपये पैसा लागत। जब ऐसा ही छोड़ के जब समाजवाद में चल गए नवल, तो फिर का फायदा? तो जवन फायदा उठावत है ना वही फायदा आवे चाहे ना। हाँ, जवन फायदा किए हैं, जवन लेके डोला हैं, तो वही उनकर संघर्ष साथी वही उन्हें काम देता। और हम साइकिल से पूरा यूपी पूरा भैया, हाँ साइकिल से तो कहा हमसे ना बात करता है। और कुल पटीदार हैं, गांव देश बाटे है, पूछा 2 महीना निकल जाते हैं साइकिल ले दौड़े है मघवा पुसौन। ये हम सभी कही कहाँ हुई हैं। मेरा रूह ना बोले नहीं ना ही मेरा ना बोलती ना बोल। अच्छा मतलब जाना तो अच्छा लगेला आप लोगों के कि ना? अच्छा हुए है मेरा ना बोलत। हमहू ना बोली तो जब वही ये बोल करते हैं तो का बोला वही करत हैं तो वही करे जाए करे। कई अब कई ना जरा जरी लागे तो जीते है गए, बाकी है अखिलेश ना आए। हाँ चलिए मोदी के जब जीते के रहा कितना जने के हम यही बनाए दे, वो बनाए दे, भाव बनाए दे, कुछ बनाए केहू के। अच्छा बनाए हैं, अब तू बताइबू, जनता बताई। कुछ ना बनाए केहू के, कुछ ना बनाए, कुछ ना बनाए हैं, कुछ ना बनाए। हाँ कुछ। देखिए माता जी जो बताई हैं आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। और ये हैं, और ये आपके घर पे पिल्ला भी एक देख रहा हूँ, ये कुत्ते। ये जंगल में पड़ा था भाई, जान तो जान होता है ना। और जंगल में मतलब रो रहा था तो लाए हैं, मतलब यहीं पे रहते हैं। क्या कहेंगे अभी पब्लिक से, आम जनता से क्या कहेंगे आप? अभी तो चुनाव का डेट निर्धारित हो गया, क्या लग रहा है कि इस बार अखिलेश यादव जी जीत लेंगे? समाजवाद पार्टी जो है जीत हासिल कर लेगी? आप तो पूरे यूपी घूमे हैं, हर जगह का स्थिति जानते होंगे, क्या लगता है आपको? देखिए अगर ईमानदारी से चुनाव होगा, मैं देखा हूँ सारी चीज़ों को, वो क्या हमको डरा नहीं सकते। मैं बता दिया कि मैं वो क्रांतिवीरों में से भी हूँ और तपस्वी भी हूँ। समाजवाद के महापुरुषों को जानता हूँ और महाक्रांतिकारियों को भी जानता हूँ। इसलिए सच्चाई बोल दे रहा हूँ कि ये नीचे से ब्लॉक स्तर से गांव में प्रधानों बीटीसीओं के यहाँ ज़बरदस्ती कर के मीटिंग करा के उनको 20-20, 25-25 हज़ार रुपया ऐसा ज़बरदस्ती खर्चा करते थे। अभी एक प्रधान नहीं माना तो उसको निरस्त कर दिया गया। और ये ब्लॉक स्तर से लेकर के पूरा नीचे से ऊपर तक ले इनके अधिकारी और इनके कर्मचारी सिर्फ काम कर रहे हैं। कौन जाता पब्लिक? आशा बहनों को और यही सफाई कर्मी को, ये बीटीसी को बुला लेंगे, प्रधान को बुला लेंगे, और जो कुछ लोग को पैसा दे के बुलाते हैं उनको पैसा भी नहीं देते हैं। बाद में कोई मीडिया के लोगों में आप देख रहे हैं कि बस यही है। जहाँ अभी मैं देखा तेजस्वी जी का कि जब वहाँ 7 लाख 8 लाख पब्लिक है और इनके पास 10,000 पब्लिक के, तुम 10,000 पब्लिक भी तुम्हारे पास नहीं है, जो पूरा दूसरे ज़िले से बुलाते हो, तो 10,000 पब्लिक आपके पास आती है। आप जीरो बैलेंस पे हो, आप देश को गुलाम कर चुके हो, और ये ऐसा नहीं होगा। और अगर इस बार अगर ऐसा कुछ ये किए गलत, तो हमें उनसे नहीं डर है। हमारा बुलडोज़र, तुम कहाँ औकात भी नहीं है कि बुलडोज़र लेके आओगे, तुम्हारा बुलडोज़र तुम यहाँ चल भी नहीं पाओगे। यहाँ भी मुख्यमंत्री जी की जो मुख्यमंत्री हैं वो जो हैं हमारे पास तक नहीं पहुँचेंगे, एक सच्चे भक्त पास में नहीं पहुँच पाएंगे। ये झोपड़ा में क्या तुम चलाओगे? ये मड़ई गिरा दोगे?
ये झोपड़ी गिरा दोगे बुलडोजर में? कहीं कोई केस है क्या पूरा हमको कहीं ये कर सकते हो? ऐसा कुछ नहीं। मैं इस जनता को, ये पूरे भारत देश के हर समाज से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी और ब्राह्मण से लेकर बनबंसी तक सर्व समाज से यही निवेदन करूंगा, ये गंगा जमुना की धरती है, ये राम कृष्ण की धरती है, ये गंगा जमुना की धरती है, ये राम कृष्ण की धरती है, ये भारत अपनी माता है, भारत को हमें बचाना है। ये देश को बेच रहे हैं। कैसा कितना झूठ बोलोगे? सिर्फ झूठ के अलावा कोई सच नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी। तो दोस्तों, आज हम पहुँचे हुए हैं श्याम बहादुर तपस्वी जी के घर पे, जो कि इनकी तपस्या देख करके एक बार मैं आपको पहले दिखाया था, जो साइकिल से जा रहे थे कानपुर और रास्ते में मिल गए थे। उस समय भी दिखाया था कि इनके साइकिल पर कितना झंडा डंडा फोटो के साथ ये कितना मेहनत करके साइकिल चला के जा रहे थे। तो उस समय मैं रुका तो मैं सोचा कि यार बहुत लग रहा है कि कुछ ज़्यादा वैसे होंगे। तो आज मैं संजोग से इनके घर पे पहुंचा हूं, तो वाकई में घर की जो स्थिति मैं देख रहा हूं वो देखने लायक नहीं है। और मैं अब ये तो नहीं मांगते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं जिनके लिए साथ में ये खड़े होते हैं, कम से कम वो इनके ये तो मांगेंगे नहीं। ये ऐसे भक्त हैं कि भूख लगने पर ये भूखे पेट सो जाएंगे, लेकिन किसी से कहेंगे नहीं। लेकिन मैं उन जनप्रतिनिधि से बोलना चाहूँगा कि जिनके यहाँ ये जाते हैं, थोड़ा सा इनके पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि इनका भी परिवार है, इनकी भी माँ है, इनके भी बच्चे हैं और इनके भी परिवार का कुछ सपना है। तो हम चाहेंगे कि ये जब अपनी ज़िंदगी समाजवाद में जब न्यौछावर कर दिए, तो समाजवाद को भी चाहिए कि इन्हें जो है कुछ सहयोग करे। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं, सब कुछ समझते होंगे। और बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।